शानू देखो पापा आए हैं। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग एंड 7 बज रहे हैं और आज है सैटरडे। तो मैंने अभी आधा घंटा पहले मेरा खाना डन किया है और आज मैंने खाना नहीं बनाया। आज मैंने सिर्फ कुकिंग क्लास की थी। मतलब कि सानवी खुशी को मैं खाना बनाना सिखा रही हूँ। मतलब बेसिक बेसिक थोड़ी सी चीज़ें उन लोगों को बनानी आनी चाहिए और बेसिक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राइस करना। और उनको राइस है भी बहुत ज़रूरत से ज़्यादा पसंद। तो राइस बनाना उनको सिखाया और उनकी फेवरेट वेजिटेबल सोया चंक्स की करी। तो वो दोनों ने बनाया और उसके बाद फिर मैं अभी थोड़ी देर पहले ही मतलब थोड़ी देर पहले नहीं, 1 घंटा 1 मिनट सौरभ, मैं वीडियो पे हूँ। मैं लगभग आधा पौना घंटा पहले ही शावर लेकर के आई हूँ। मेरे बाल अभी भी गीले हैं बिकॉज आज मैंने किया था रूट टच अप। और सैटरडे होता है तो छुट्टी के दिन थोड़ा अच्छा रहता है, इजी रहता है मतलब करना। तो सुबह के सारे काम डन होने के बाद दोपहर में आई डिड द रूट टच अप। उसके बाद आई वेंट फॉर शावर। उससे पहले मैं खाना बनवा गई थी सानवी खुशी के लिए। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया था हैवी। उसके बाद फिर कुछ खाया नहीं था तो खाना बनाया। दे हैड देयर लेट लंच और शावर के बाद फिर मैंने लिया है मेरा लंच। पति देव गए थे बाहर, वो अभी अभी आए हैं और मैं जा रही हूँ अब। मतलब मैं तैयार हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ मेरी क्लासेस के लिए। लॉट ऑफ यू वर आस्किंग कि आप कौन से क्लास कर रहे हो। आप ऐसे बहुतों को आइडिया भी था क्योंकि मैंने पहले से ही बोल दिया था कि मैं ये क्लास ज्वाइन करने वाली हूँ। हाय, सामान खरीद रहे थे कुछ, मुझे ट्रांजैक्शन के वो आ रहे थे अलर्ट। हाँ, हटाना पड़ेगा तेरे। तो मैं कौन सा कुछ कह रही हूँ, इट्स जस्ट दैट मुझे पता चल जाता है कि खर्चा कर रहे हो किधर। तो हाँ, तो मैं ले रही हूँ ड्राइविंग क्लासेस। और वो इसलिए कि वो लोग है ना फिर टेम्परेरी लाइसेंस दे देते हैं। मुझे मेरा टेम्परेरी लाइसेंस चाहिए। तो जो परमानेंट लाइसेंस होता है वो फिर बाद में 3-6 मंथ्स में हो जाता है, पर वो बहुत बड़ा ड्यूरेशन है। तो फिलहाल मुझे टेम्परेरी लाइसेंस चाहिए सो दैट मैं गाड़ी थोड़ा बाहर तक, मतलब मेन जो प्रॉपर रोड्स होती हैं वहाँ तक ले जा सकूँ। तो इसके लिए क्लासेस कर रही हूँ। पर अभी हमारे यहाँ पे वेदर ऐसा है कि हर तीसरे चौथे दिन अलर्ट आ जाता है। तो फिर जो हमारा ट्रेनर है, मैं और शानू दोनों जा रहे हैं, तो वो ट्रेनर मना कर देता है कि आप मत आना क्योंकि फिर खड्डों का पता नहीं चलता ना, बारिश में ऐसे पानी भर जाता है हर जगह। तो खड्डों का कोई आइडिया नहीं लगता है। तो इस चक्कर में मतलब कई सारी क्लासेस जो है मैं सोचूंगी। मैंने, पता है, मेरा हेयर कलर इज सेम जो मैं यूज़ करती हूँ। मुझे बहुत लोग पूछ रहे हैं कि आप कौन सा कलर यूज़ करते हो, तो मैं बता चुकी हूँ। ख़त्म हो गया, रखा नहीं है इधर। तो मैं बता चुकी हूँ कि मैं है ना लॉरियल का यूज़ करती हूँ, कास्टिंग क्रेम ग्लॉस फ्रॉम लास्ट सो मैनी ईयर्स। ख़त्म हो गया, मुझे लगा था कि हस्बैंड के यहाँ रखा होगा। तो मैंने अभी थोड़ा अपना शेड चेंज करने की कोशिश की है, लेकिन एकदम से सडन ट्रांजिशन नहीं किया, वरना फिर वो ना ऐसे ऐसे दिखता है। ऐसे ऐसे वैसा नहीं चाहिए मुझे। ऐसा है कि थोड़ा प्रॉपर मर्ज हो जाए उस तरह का। तो मैं हो गई हूँ रेडी, शानू होगी अभी रेडी और बस हम लोग। चक्कर में भाई कितना टाइम लगा और फिर भी वैसा तो मिला नहीं। वैसा मिला नहीं। अरे पता है क्या हुआ आपको, मैं दिखाती हूँ एक चीज, 1 मिनट। ये देखो, ये वाला शीशा आप देख रहे हो। तो ये शीशा लाइक बहुत ज्यादा मेरा पसंदीदा शीशा है। ये एक तरफ से मैग्नीफाई हो जाता है। सी कैसे मैग्नीफाई हो रहा है, आई वांट टू शो यू माय फेस। देखो ये वाला ऐसा नहीं शीशा दिख है। रहा है ना, तो इधर से मैग्नीफाई हो जाता है और इधर से ऑर्डिनरी लुक ये देता है। सी है ना। तो द थिंग इज कि उस दिन इसको ये मैंने यहाँ लगा रखा है। तो उस दिन पता नहीं क्या हो रहा था ना, मैं किधर तो जा रही थी और अरे क्यूट है, थोड़ा सा छोटा है बस। ये देखो। हम्म, तो मैं किधर तो जा रही थी। डू यू बिलीव इन साइंस? आई बिलीव इन साइंस। तो लेकिन उस दिन अपॉइंटमेंट था तो I मुझे don't जाना believe था। in science. ओके, I believe आपकी in आपकी science. बात नहीं हो रही है, मेरे दोस्तों की बात हो रही है। तो मैं ये बोल रही थी, हाँ अच्छा लग रहा है। तो मैं ये बोल रही थी कि आई बिलीव इन साइंस। उस दिन मैं ऐसे तैयार हो गई और उसके बाद फिर जो मैंने शर्ट पहना था उसका बटन टूट के गिर गया। फिर मैंने कुछ और तो लिया, वो चीज़ भी घड़ी उठाई मैंने। तो वो पर्टिकुलर घड़ी जो मैंने उठाई थी वो बंद थी। उसके बाद फिर ये वाला शीशा मैं इधर रखती हूँ, ये मेरा वाला साइड है ना। तो इसमें मैग्नीफाइंग वाला है ना एक वो। तो मैं उधर से लाइक क्लोज अप देख सकती हूँ स्किन एंड एवरीथिंग। तो ये गिर गया नीचे। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ, ये 5-6 साल पुरानी चीज़ है।
उससे भी ज़्यादा पुराना होगा, कभी ऐसा नहीं हुआ और ये भी गिर गया। और ये ना यहाँ अभी आपने देख भी लिया होगा, बट मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो इधर से टूट चुका है, ये इतना सा निकल गया और यहाँ पे क्रैक आ गया है। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि इसको मत रखो, घर में टूटा हुआ शीशा नहीं रखते, बट मेरे पास इस तरह का और कोई शीशा नहीं है, एक दूसरा है। पर ये है ना, ये ऐसा ऐसा हैंड मिरर है, तो इससे होता नहीं है। जब मैं कलर लगाती हूँ ना, तो मुझे ये चाहिए ही चाहिए, सो दैट मैं थोड़ा नज़दीक, मैं चश्मा उतार देती हूँ तो फिर मुझे थोड़ा देखने में दिक्कत होती है, तो इसमें मैग्नीफाई होके मुझे अच्छे से दिखने लगता है। तो टुडे आई वाज कलरिंग माय हेयर एंड ही वाज सिटिंग एंड ही वाज लाइक, मैं तेरा शीशा लेकर के आता हूँ। तो वो गए थे काम से बाहर, तो आते हुए ये वाला मिरर लेकर आए हैं। ये भी वैसा ही है, एक तरफ से नॉर्मल है, एक तरफ से मैग्नीफाई एंड प्रिटी स्टैंड है इसमें, तो अच्छा है। चलिए, बहुत बातें हो गई। अब मैं इसको डिस्कार्ड कर दूंगी। टूटा शीशा नहीं रखना चाहिए, इसमें नेगेटिव एनर्जीज एंड एवरीथिंग होता है। बहुत प्यारी चीज़ है ये, और ये मैंने अच्छा खासा एक्सपेंसिव लिया था, पता नहीं किस तो स्टोर से लिया था। तो इस तरह का मुझे ऑनलाइन में कब से ढूंढ रही थी कि थोड़ा ऐसा ही बड़ा सा मिल जाए, नहीं मिला नहीं मिला। तो आज फाइनली पतिदेव पतिदेव का खर्चा होना लिखा था इस चीज़ पर। तो चलिए गाइज, चलती हूँ मैं, बाय। और ये देखो, घर आते ही मैं बना रही हूँ हलवा, यानी कि शीरा, वाइट वाला जो दूध वाला होता है। उधर दूध गर्म हो रहा है, क्योंकि मेरी छोटी वाली को हलवा याद आ रहा है, मम्मा आप शीरा बना दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और ऑल्सो मेरा जो घी है ये ख़त्म हो गया है, और कल मैं प्लान कर रही हूँ घेवर बनाने का, मंडे के लिए। मंडे मेरा उपवास होगा, तो कल मुझे घेवर बनाना है, और घेवर में लगता है घी, घी हो गया है खलास। तो कल मैं पहले घी बनाऊंगी, और अच्छा ही है, फ्रेश वाला घी हो जाएगा। तो मैं उससे फिर घेवर बनाऊंगी और रिकॉर्ड करूंगी, रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। इसकी रेसिपी तो मैं दे चुकी हूँ आपको, ये बहुत अच्छा बनता है। लाइक मेरी छोटी वाली इज क्रेजी फॉर दिस हलवा एंड भिंडी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, संडे है, और अभी सुबह सुबह कल क्या हुआ, पतिदेव बाहर गए थे ना, जब वो मिरर लेकर आए थे, मैंने आपको दिखाया था, तो फ्रूट्स भी लाए थे। तो ये लेकर के आए हैं, ये है ना, ऐसे बैग लाने में इकोनॉमी भी पड़ती है और अच्छा रहता है। वो किलो किलो में फिर किसी किसी का बहुत ड्राई लॉट होता है, तो वो सारा नुकसान हो जाता है। तो ये मैंने अभी छीले हैं सारे मौसमी, एंड पतिदेव निकालेंगे जूस। यार तो ये वो ये फिर से जूस है लाइट ना, नहीं चली जाएगी? नहीं, यहाँ तो मैं यूज करती हूँ। यहाँ पे हम लोग आयरनिंग बोर्ड लगाते हैं ना, यहाँ पे आयरन लगाते हैं, तो ट्रिप हो रहा है, पता नहीं क्यों। बट ये एलेक्सा तो सारा दिन चलती है इस पे, उसमें कोई इशू नहीं है। तो आई वाज सेइंग कि ये स्लो जूसर है, तो इसमें मौसमी का जूस निकालेंगे। और मुझे कुछ लोग बोल रहे थे कि इसमें सीड क्रश हो जाएंगे तो कड़वा हो जाएगा। तो नहीं, जो स्लो जूसर होता है ना, उसमें सीड नहीं क्रश होते हैं, तो कड़वा नहीं होगा जूस। बस इसमें ये एक मेहनत लगती है। मेरे पास सिट्रस जूसर है, उसमें ये भी मेहनत नहीं लगती, बट उसमें फिर कई बार उसको खाली करना पड़ता है, क्योंकि इसके जो ये फाइबर होते हैं ना, वो अटक जाते हैं फिल्टर में। प्रॉब्लम है वो, क्या प्रॉब्लम भी नहीं बोल सकते, इसमें तुम्हें पहले ही डालना पड़ेगा। ये नहीं, इसमें से चला जाता है, नहीं जाएगा। ये नहीं जाएगा, पर जो चीजें उसमें से जा सकती है वो उसमें से हाँ, चली गाजर जाती है। गाजर के लिए है, वरना ये इसमें ऐसे ही डालना पड़ेगा शायद। जैसे गाजर है, बीट रूट को फोर कर लो, एप्पल को फोर कर लो, ये अलग सिट्रस फ्रूट है ना, ये तो वो अलग दिक्कत है इसमें। और इसमें पता है क्या है एक प्रॉब्लम, कि तुम इसमें ऑन भी नहीं कर सकते इसको। हाँ, उसका लिड में सेफ्टी लॉक है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, दैट्स एक्चुअली स्मार्ट। तो उसकी लिड प्रॉपरली लॉक नहीं होगी ना, तो वो ऑन भी नहीं होगा ना, वो चलेगा। बहुत सारे जूसर में ऐसा होता है कि उसकी लिड आप खोल सकते हो फंक्शनिंग के वक्त, तो उसमें फिर हाथ वाथ डैमेज होने का खतरा होता है। तो ये छील छाल के दे दिए मैंने, अभी ये चल जाएगा हमारा हफ्ता भर। बट रोज का मेरा ये वाला ग्राइंड तो रहेगा ही। अब ये पापा बेटी मिल करके कर लेंगे। और ये देखो, पतिदेव की नई गाड़ियां, गाड़ियों की फ्लीट लगा रखी है इन्होंने। समथिंग इज नॉट। और ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, पतिदेव ने, मतलब पता है,
मैं कुछ भी बोलती ना, इन्होंने क्या, इनको बस गुस्सा आने लगता है। पतिदेव का नाम क्यों डाल दी? हाँ, मैं भी पूरी स्टोरी बताऊंगी, फिर बताना क्या पतिदेव है ना। एक्चुअली इसके ये सारे पार्ट्स है ना, जूस निकालने के बाद धोने पड़ते हैं, तो धो के सूखने के बाद इसके ऊपर हम लोग रख देते हैं, मतलब प्रॉपर लॉक नहीं करा जिसने भी रखा। एंड हस्बैंड ने उसको लॉक समझ करके चला दिया। वो लॉक भी था एक तरह से, लेकिन ये जो नीचे वाला है ना, ये नीचे वाला जो पार्ट है, इसमें एक रबर का पार्ट होता है जो क्लीन करना पड़ता है, तो वो खुला हुआ था, सूखने के लिए रखा था, और उस खुले खुले में इन्होंने ये इस पे चालू करके चला दिया, और जूस सारा सारा ये देखो। वो तो अच्छा, अभी शायद एक दो ही डाले थे, उतना हुआ नहीं। मैं इसलिए बोल रही थी कि ये छोटे इंजीनियर को पूछ लो, उसको एकदम से पता चल जाता है कहाँ क्या मैस हो गया। ठीक। छोटा इंजीनियर तो है वो। अभी लॉक कर दिया ना शानू, मैंने पहले ही बोला था पापा से कि शानू से पूछ लो। लेकिन पहले वो नीचे एक रबर का पार्ट जो खुला लगा दिया था किसी ने, मुझे कह रहे हो धोती तो मैं ही हूँ ना। हाँ तो शायद तुमने छोड़ दिया होगा। मैंने नहीं छोड़ा है। अब ठीक है ना ये? हाँ। हम्म, जो भी देखो पति पे, जिस पे भी देखो कुछ भी खराब होता है पति पे नहीं इल्जाम लगा सकता। पति पे इल्जाम? हाँ। तुमने नहीं किया? नहीं, जिसने वो बंद किया था उसने किया था बस। और वो तभी ऑन लगा था जब यहाँ से जूस निकल रहा था। अभी ठीक है ना? वो इसलिए निकल रहा था कि वो रबर वाला लगाया नहीं था, तो सारा जूस इसमें से जा रहा था। मशीन स्मार्ट होती है, पर उसको स्मार्टली यूज करना हमारा ही काम है। और ये देखो, टुडे पतिदेव इज अ गुड बॉय, पीछे से साफ भी करके रख रहे हैं। हाँ यार, बताना। बस बस बस, ये देखो, ये भी पतिदेव की ट्रिक है कि इसमें ये मिला लो। इसकी है? उस दिन रात को तो तुम बना के लाए थे, मुझे लगा कि तुम्हारा होगा। नहीं नहीं देखिए इसकी। हाँ तो देखो, कलर देखो, कलर कितना सुंदर है ना, कितना सुंदर। क्या था वो वाला? क्रैनबेरी। क्रैनबेरी, यूजुअली क्रैनबेरी जूस डायरेक्टली पीने से उतने अच्छे नहीं लगते, लाइक वो एज मिक्सर ज्यादा अच्छा काम करते हैं। See, कितना प्यारा। As a mixture, see. And I'm ordering milk and soya chunks and everyday supplies. Okay. और ये देखो, हस्बैंड, इनको एक तो वाइट शूज पहनने का इतना शौक है, और अभी ये बाहर कीचड़ कुचड़ ज्यादा होता है तो दो पैर गंदे हो गए हैं, पर मेरे पास एक ही है ये शू लॉन्ड्री बैग है। तो ही इज लाइक कि एक को ऐसे डाल देते हैं, एक को ऐसे डाल देते हैं। हम सेइंग कि अभी तो धूप है, एक एक करके धो लेते हैं। ही सेइंग कि टेस्ट हो जाएगा। अरे तुमने तो दोनों ऐसे डाल दे, लाओ देना। ठीक है, आगे मंच नहीं है। सानवी दरवाजा खोलो, दूध आया। इसे उल्टा करो, उल्टा करो, जूता नहीं, द बैग। अच्छा ओके, हाँ 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 हाँ, तभी तो धुलेगा अंदर से ना। हाँ, और सोल चिपका देना आपस में, ओके ऐसे। हाँ, क्योंकि वो उसके ऊपर वो माइक्रोफाइबर वाला है ना, वो इस पे फिर रब करेगा। अच्छा है ये, इससे मैंने लास्ट टाइम भी धोए थे, तुम्हारे शूज अच्छे निकले थे। मैं सोच रही हूँ एक और मंगा लेती हूँ, क्योंकि फिर मशीन में एक बार में एक ही धुलता है, तो एफिशिएंसी, लाइक मुझे जो चीज़ एक बार में हो सकती है उसके लिए दो बार मशीन रन करनी पड़ेगी। अब मैं इसमें क्रॉक्स भी लगा दूँ? क्रॉक्स नहीं धुलेंगे, क्रॉक्स हाथ से धोने पड़ेंगे। हाँ, उसको रब करना पड़ेगा। दैट्स नॉट कपट ना। यू श्योर वो वाला ऐसे छोड़ना है लूज, या उसे एक बार बाद में धो लेना? नहीं, ऐसे धो लेते हैं अपने रिस्क पे। हाँ। ओके, क्या 3 जोड़ी धुल जाएंगे इसमें? आई डोंट नो। सो देयर इज मिल्क, सोया चंक्स, मिनी वाले मंगाए मैंने, ये वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं हम लोगों को। और यहाँ पर शूज़ धुल गए हैं, आपको भी दिखाना था कि कौन से वाले अच्छे धुले हैं, और हम लोग भी देख रहे हैं कि क्या फ़र्क आया लॉन्ड्री बैग से। इधर आ जाओ धूप में ना, इधर आ थोड़े जाओ। ज्यादा गंदे थे तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है ये ज्यादा अच्छे धुले हैं। ये ज़्यादा अच्छे धुले हैं। ये तो एकदम ब्राइट वाइट था, तो ये वाइट लग रहा है। ये लूज धोए हैं हम लोगों ने,
और ये ज़्यादा डर्टी थे, इसको बैग में डाला था। और ये हाँ। थोड़ा ग्रे टोन का है, इट्स नॉट वाइट। पर ये अच्छा धुला है, ये बहुत अच्छा ज़्यादा धुला अच्छे है। धुले हैं सब चीज़ों को कंसीडर करें तो। और ये इस बैग के अंदर धुले हैं। इस बैग का लिंक आपको चाहिए, मैं रख दूंगी। ऑल्सो आप वहाँ देख रहे हो, दिखाती हूँ आपको। हाँ, वो भी धोएंगे। हाँ। आज पति और मैंने मिलकर हमारे क्रॉक्स भी धोए हैं। बड़े वाले इनके हैं, छोटे वाले मेरे हैं। एंड बिल्कुल नए हो गए। काफी मेहनत लगी, नहीं घिस घिस के धोया था। पर बहुत सुंदर धुल गए। अरे ये बहुत अच्छे धुले हैं ब्रो, पता है अभी देखो धूप हो रही नए जैसे है लग रहे हैं एकदम। है ना। दिस लॉन्ड्री बैग इज अमेजिंग। पिछली बार भी धोए थे, इसमें सभी चीजें अच्छी निकली थी। मैं बोल रही हूँ अभी धूप है, पता है ये आज और कल में सूख जाएंगे। अगर बारिश आ गई तो फिर ह्यूमिडिटी हो जाएगी, फिर नहीं सूखने हैं जल्दी। पहले ना जब हमारी गृहस्थी नई नई थी तो सौरभ और मैं मिलकर ऐसे छोटे छोटे काम करके बहुत काम निपटाते थे। पता नहीं अभी। काम तो यहीं पे ही। हाँ हाँ, ये गीला है ना, सब वाइट वाइट। आजकल वाइट बहुत खरीदते हो तुम। एंड लुक एट देम, सारे के सारे नोज स्ट्रिप लगा करके बैठे हुए हैं। मैंने लगाई है तीनों के। अभी सौरभ का पहले सूखेगा, इन लोग का वेट कर रही हूँ। हाय सौरभ। हाँ, इसके डायमेंशंस ठीक नहीं है, गाल के लिए बहुत सारा स्पेस है। शिवांशी होती तो रिएक्ट भी करती। पापा डरा रहे हैं। निकले खुशी, निकले सानवी, निकले। यस, मेरे होठ पे आया जा रहा है वो एक्चुअली। अब सेकंड का नंबर। और मैंने मलाई निकाल रखी थी, तो मलाई मैंने चर्न होने के लिए रख दी है। घी बना रही हूँ मेरे स्टैंड मिक्सर में। ये अगारो का एलिगेंट स्टैंड मिक्सर है, डो मेकर मशीन भी आप इसे कह सकते हो। और ये ना 1400 वॉट कैपेसिटी में आता है और बहुत सही है। पहले मुझे घी बनाने में बहुत वक्त लगता था, बट जब से आया है तो बहुत ईजीली काम हो जाता है। जो सोया मंगाए थे उसकी सब्ज़ी बना रही हूँ। ये रेसिपी मैंने शायद लास्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर की थी, वही वाला क्विक वाला वेरिएशन बना रही हूँ। और पतिदेव तेल की बोतल रिफ़िल करने का काम करते हैं, क्योंकि जो बोतल वो बंद कर दें वो फिर किसी और से खुलती ही नहीं है। तो मैं उन्हीं का वेट करती हूँ। 4 बॉटल मुझे रिफ़िल करनी होती है, तो वो वही कर देते हैं। उन्होंने अपना काम कर लिया, इधर मैंने घी बनने रखा था, तो ये तो स्टैंड मिक्सर ने अपना काम कर दिया। और उधर मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी थी। अब ये जो है, मैं ये बस मक्खन जो है धो लूँगी और इसको पकने रखूँगी, तो पकने में भी ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और देखो अच्छी खासी क्वांटिटी निकल गई है ना। अब मुझे लगता है कि अच्छी खासी क्वांटिटी निकल जाती है, इसमें वेस्टेज कम होता है। तो इसे पकने के लिए रखूँगी। ये जो मेरा आप पॉट देख रहे हो ना, ये मैंने डेडिकेटेड घी पकने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि इसकी ना हाइट बहुत अच्छी है। घी कभी कभी उबल के निकल आता है, मैं एकदम स्लो फ्लेम पे करके छोड़ देती हूँ। इसकी हाइट अच्छी होने की वजह से अपने आप पकता रहता है। यहाँ सब्ज़ी रेडी हो गई है और चावल खाने हैं सबको इसके साथ, तो मैंने चावल चढ़ा दिए। घी पक रहा है, सब्ज़ी में 1 सीटी आएगी, बस डन हो जाएगा। और ये सब लोग अपना अपना खाना खुद सर्व कर रहे हैं। ये मैंने नया सीखा है, मैं किसी को अब खाना सर्व नहीं करती। मैं बोलती हूँ भाई खुद ले लो, सबको जितना जैसी जिसकी इच्छा, भूख, पेट, अपने हिसाब से सब लोग ले लेते हैं। घी मैंने छान लिया और आ गए हम वीडियो के एंड पर। उम्मीद करें वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। जल्दी मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। टेक केयर, बाय बाय गाइज।